नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 पर नजर रखने के लिए प्रखंडों में प्रेक्षक तैनात। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष पंचायत चुनाव को लेकर अभी से प्रशासनिक तैयारी तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने पंचायत चुनाव के लिए प्रखंडवार प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इससे पहले भी उन्होंने इस संबंध में आदेश जारी किया था। कई पदाधिकारियों के स्थानांतरण को देखते हुए उन्होंने संशोधित आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुसहरी प्रखंड के प्रेक्षक एसडीसी प्रीति होगी, सकरा के प्रेक्षक डीएसएलआर पूर्वी तो औराई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रविशंकर होंगे। कटरा के प्रेक्षक एसडीसी विकास कुमार को बनाया गया है। मुरौल की प्रेक्षक एसडीसी स्मृति कुमारी, बोचहा की एसडीसी की पूर्वी मनीषा व गायघाट की नीलम कुमारी बनाई गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी महमूद आलम को बंद्रा, डीआरडीए के निदेशक चंदन चौहान को मीनापुर व एसडीसी कुमार अभिषेक को पारू का प्रेक्षक बना गया है। सरैया के प्रेक्षक तरनीजा व मोतीपुर के पीजीआरओ पश्चिम पूजा प्रीतम को बनाया गया है। एसडीसी सारंग पानी पांडे को साहेबगंज, डीएसएलआर पश्चिमी मधुकांत को कुर्नी एवं पीआर को पूर्वी क्यूम अंसारी को कांटी का प्रेक्षक बनाया गया है। बिहार मानसून सत्र में हेलमेट और काला मास्क लगाकर पहुंची विपक्षी विधायक, कार्रवाई हुई स्थगित। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का संबोधन हुआ। इसके बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद जैसे ही विधानसभा कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। पिछले सत्र के दौरान 23 मार्च को विधानसभा के अंदर विधायकों पर हमले के खिलाफ विपक्ष के कई विधायक काला मास्क और हेलमेट लगाकर पहुंचे। कुछ विधायकों ने कहा कि उन्हें सदन में आने से डर लगता है, इसीलिए हेलमेट पहन कर रखा था। बिहार में जल्द होगी 7000 आयुष डॉक्टरों की बहाली। बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में खुलेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज। बिहार में जल्द 7000 आयुष डॉक्टरों की बहाली होगी। इसके लिए तकनीकी सेवा आयोग वैकेंसी निकालेगा। बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 3 से 4 साल में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अरविंद सिंह ने यह बातें पटना स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में 96वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कही। लालू पर सुशील मोदी का नया वार, बोले महिला होने के नाते नहीं, राबड़ी देवी को इस वजह से बनाया था मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को न महिला होने का सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था और न उन्होंने बिहार की बेटियों महिलाओं के लिए कोई बड़ा काम किया। रविवार को ट्वीट पर सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू ने संवैधानिक व्यवस्था में सेंधमारी की थी। उन्होंने कहा कि उनके बाद आई एनडीए सरकार ने महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण और स्कूली छात्राओं को साइकिल पोशाक योजना का लाभ दिया। जिन लोगों ने बिहार को ऐसा कुशासन दिया, वे आज राज्य की लगातार काम करने वाली एनडीए सरकार पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। कहा कि लालू प्रसाद ने चारा घोटाले से जेल जाने की नौबत आने पर सत्ता को परिवार से बाहर जाने से बचाने के लिए पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय उनके बच्चे छोटे थे और उन्होंने सीएम पद के लिए पार्टी के किसी सीनियर नेता पर भरोसा नहीं था। सुशील मोदी ने राबड़ी देवी के शासनकाल को बिहार का काला दौर बताया। बोले वह काला दौर था जब मुख्यमंत्री न ऑफिस आती थी, न कैबिनेट की नियमित बैठकें होती थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री 1.5-2 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाती थी। 2 माह में पूरी करनी होगी बिहार के मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी। गृह विभाग ने जिलों को दिया निर्देश। जिलों को वर्तमान में चल रहे मंदिर, चारदीवारी व कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना को 2 माह में पूरा करना होगा। इसके लिए गृह विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा गया है कि बिहार मंदिर चारदीवारी योजना के तहत एक विभागीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे सभी को योजना पूरी करने प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी योजनाओं की जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों को बचे हुए मंदिरों की चारदीवारी पूरी करने के लिए योजना की अधिसूचना मांगी गई है। इस वर्ष सभी जिलों में योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। भूमि विवाद भी जल्द सुलझे। मंदिरों के अलावा कब्रिस्तानों को घेराबंदी करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों में पहले से कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना चल रही है, उसे 2 माह के भीतर पूरा किया जाए। वही निर्देश दिया गया कि भूमि से जुड़े विवाद को जल्द सुलझाया जाए।
पीएम फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम से भरी कंपनियों की तिजोरी, लेकिन किसान खाली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वकालत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री जोर शोर से कह रहे हैं कि प्रीमियम के रूप में भुगतान के लिए हर 100 रुपये पर किसानों को 537 रुपये का दावा हासिल हुआ है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या वाकई में बीमा कंपनियां किसानों को पूरा क्लेम दे रही है? दरअसल यह प्रीमियम का अर्ध सत्य है। पूरा सच यह है कि इस योजना के जरिए कंपनियों मालामाल हो रही है। केंद्र, राज्य और किसान मिलकर जितना प्रीमियम दे रहे हैं उतने में सरकारें खुद मुआवजा बांट सकती है। यह तर्क खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर दे चुके हैं। बीमा कंपनियों की मनमानी व अन्य कारणों से इस सीजन में 8 राज्य स्कीम शामिल नहीं है। यात्रियों के लिए राहत, बिहार से चलने वाली आम्रपाली समेत कई ट्रेनों का संचालन हुआ शुरू। पूर्व मध्य रेलवे के बिहार रेल खंड पर दरभंगा से समस्तीपुर और मुक्तापुर से समस्तीपुर स्टेशनों के बीच पानी के बढ़ते स्तर के कारण रद्द ट्रेनों के अलावा शॉर्ट टर्मिनल ट्रेनों को समाप्त करके सामान्य संचालन 26 जुलाई यानी आज से शुरू कर दिया गया है, जिससे जयनगर, अमृतसर, दरभंगा, अमृतसर व जयनगर लोकमान्य तिलक ट्रेनों का संचालन पटरी पर लौटाया है। वही ट्रेन नंबर 05733 कटिहार से अमृतसर आम्रपाली ट्रेन 26 जुलाई से प्रतिदिन चलाई जाएगी। यह ट्रेन कटिहार से रात 11:15 बजे से दूसरे दिन बस्ती, मनाकपुर, गोंडा, बाराबंकी होते हुए बादशाहगढ़ शाम 5:30 बजे, ऐशबाग 6:10 बजे से होकर तीसरे दिन जालंधर सिटी होकर दोपहर 12:20 पर और अमृतसर पहुंचेगी। वापसी ट्रेन नंबर 05734 अमृतसर कटिहार आम्रपाली ट्रेन 29 जुलाई से प्रतिदिन चलेगी। यह ट्रेन अमृतसर से सुबह 8:25 में रवाना होकर दूसरे दिन ऐशबाग रात 2:20 बजे और हसनगर 2:42 बजे पहुंचकर कटिहार 10:10 बजे पहुंचेगी। बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका, मुकेश साहनी ने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक से किया किनारा। बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश साहनी ने बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होते ही नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सदन में विपक्ष के हमलों के खिलाफ रणनीति बनाने और सरकार की उपलब्धियों को सही तरीके से सदन में रखने के लिए सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक में साहनी का पार्टी का कोई विधायक या विधान पार्षद सम्मिलित नहीं हुआ। विकासशील इंसान पार्टी से फिलहाल 4 विधायक और 1 विधान पार्षद मुकेश साहनी खुद है। साहनी के इस कदम से राजद, कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष को खुश किया है तो सत्ता पक्ष चौंक गया है। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी से मिले सीएम नीतीश के सुर, दो फाड़ दिख रहे हैं बीजेपी और जदयू। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सुर अलग अलग दिख रहे हैं। दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्टैंड एक हो गए हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोमवार को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है और उसे किसी भी हाल में नहीं होने देगी। इससे समाज में फासला बढ़ेगा और सद्भाव खत्म होगा। कोई व्यवस्था अगर पहले से बनी हुई है तो उसे बदलाव का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट को बिना शर्त मिलेगा प्रोत्साहन राशि। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के कारण भले ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की कक्षाएं बाधित रही, लेकिन शिक्षा विभाग ने पहली ही 12वीं कक्षा के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को 75% हाजिरी की अनिवार्यता की शर्त हटाकर छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन एवं साइकिल समेत अन्य योजनाओं की राशि देने का फैसला किया है। विभाग द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। शिक्षा विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी कोरोना के कारण जब विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र बुरी तरह प्रभावित रहा था, तब राज्य सरकार ने नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न लाभुकों योजनाओं की राशि बिना शर्त देने का फैसला लिया था। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।